हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। ठीक है। आइए, आज हम लोग चर्चा करेंगे निरसान ज्यामिति का चैप्टर 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है। इससे पहले एक बात हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि आपका एग्जाम अब बहुत नजदीक है। एग्जाम की दृष्टि से यह चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अतः आप इस चैप्टर को बारीकी से अच्छा से वीडियो जो हमने पढ़ा करके आपको बताया है, जो भी वीडियो में हम आपको पढ़ा करके दिए हैं, उस चीज को आप बारीकी से देख लीजिए। 1 2 3 4 फोर्थ पेज पेज तक इसको हमने इंट्रोडक्शन क्लास में पढ़ाया है। उसको अगर आप कंप्लीटली पढ़ लेते हैं, अच्छा से देख लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो एक बात हम आपको बताते हैं कि इस चैप्टर का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। गारंटी के साथ हम कह सकते हैं कि एक भी ऑब्जेक्टिव आपका छूटने नहीं जा रहा है। 2026 में इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएंगे आपसे जरूर बनेगा। अतः आप पीछे की वीडियो को फिर से जा करके देख लीजिए, अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए और अच्छा से उसको याद करके रहिए। ठीक है। दूरी सूत्र पर भी चर्चा हुआ था और विभाजन सूत्र पर हम लोग अभी काम कर रहे हैं। जैसे ये जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, 7.2 का क्वेश्चन नंबर जो 4 है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको कैसे सॉल्व करें, आइए इस चीज को हम लोग समझते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ करके हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन कर रहा है कि बिंदुओं, दो बिंदु दिया गया है, -3, 10 और 6, -8। दो बिंदु दिया गया है। अब इन दोनों बिंदुओं को एक बिंदु जो है डिवाइड करता है, -1, 6। -1, 6 ये दोनों बिंदुओं के बीच में स्थित है और दोनों बिंदुओं से निर्मित रेखाखंड को ये जो बिंदु है, तीसरा बिंदु, ये विभाजित कर रहा है, बांट रहा है। तो अब आपको ये चीज सोचना है कि ये जो बांट रहा है कितना के अनुपात में बांट रहा है। ठीक है। तो ये जो दो बिंदुओं के बीच में जो ये बिंदु स्थित है, अब इस रेखाखंड को ये बिंदु किस अनुपात में बांट रहा है, ये अनुपात बताना है। तो अनुपात बताने के लिए विभाजन सूत्र हमारा काम करेगा। विभाजन सूत्र को अप्लाई करेंगे, अनुपात आराम से निकल करके आएगा। तो आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करें, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कैसे चलना स्टार्ट करें। ठीक है। जैसे कह रहा है कि बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड, यानी कि एक रेखाखंड है। ठीक है। मान लेते हैं इसको ए, इसको बी मान लिया अपने तरफ से। ए का निर्देशांक मान लेते हैं कि ये है -3, 10 और बी का निर्देशांक 6, -8। ठीक है। और एक बिंदु, ये जो तीसरा बिंदु है, इसको मान लेते हैं सी। इसको क्या मान लेते हैं? सी। और इसका मान जो दिया है -1, 6। ठीक है। अब ये कह रहा है क्वेश्चन कि यहाँ पे जो दो बिंदु से निर्मित रेखाखंड है ए बी, AB को बिंदु C कितना के अनुपात में बांट रहा है, यानी कि मेरा M1 और M2 का मान चाहिए। इधर यहां से यहां तक मेरा M1 होता है और यहां से यहां तक मेरा M2 होता है, यानी कि M1 और M2 का मान जैसे निकालेंगे हमको हमारा अनुपात निकल करके आ जाएगा। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। जैसे तीन को बिंदु दिया गया है, M1 और M2 का मान बताना है। M1 बराबर M2 बराबर वाट, इसका मान ज्ञात करके दिखाना है। ठीक है। अब हम लिख लेते हैं X1 क्या होगा, X2 क्या होगा, ठीक है, और X क्या होगा। फिर लिख लेते हैं Y1 क्या होगा, Y2 क्या होगा और Y क्या होगा। देखिए, तो फर्स्ट बिंदु जो है इसको हम लोग X1 Y1 कहते हैं, इसको X2 Y2 कहते हैं, और बीच में जो बिंदु होता है इसको हम लोग बोलते हैं X, Y। बात क्लियर है। तो X1 का मान क्या होगा, -3। X2 का मान क्या होगा, 6। X का मान क्या होगा, -1। क्लियर है। Y1 का मान क्या होगा, 10। Y2 का मान क्या होगा, -8। और Y का मान क्या होगा, Y2 यहां पे लिखते हैं, सॉरी, Y का मान क्या होगा, तो 6। इतना बात क्लियर है। यहां तक समझ में आ रहा है। ये चीज पहचानना, कौन क्या है, कौन X1 है, कौन X2 है, कौन X है, कौन Y है, ये चीज हम लोग चैप्टर 1 से ही पढ़ते आ रहे हैं। 7.1 से ही ये चीज हम लोग पहचानते हुए आ रहे हैं और यहां भी हम आशा करते हैं कि किसी को पहचानने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा।
पहला बिंदु जो होता है वो x1 y1 होता है, लास्ट बिंदु जो होता है x2 y2 होता है, बीच में जो होता है xy होता है। ये बात हम लोग फर्स्ट चैप्टर से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसको पहचानने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आइए, अब हम सूत्र अप्लाई करेंगे, ठीक है। सूत्र से, सूत्र क्या है, सूत्र से, सूत्र क्या कहा है, m1 बटा m2 बराबर, m1 बटा m2 बराबर होता है मेरा x माइनस x1 बटा x2 माइनस x। ठीक है, सबको क्लियर है, सबको क्लियर है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसी के पैरेलल में होता है तो y का भी मानेंगे तो वही आएगा, y माइनस y1 और y2 माइनस y। ये होता है मेरा सूत्र, मेन सूत्र हम लोग का ये है, हमारा मेन सूत्र जो है यही है। तो कोई भी एक मान उठा करके ले लेंगे, मेरा m1 m2 निकल करके आ जाएगा। या तो इसको इसके बराबर इसको मान करके बना लीजिए, या तो इसके बराबर इसको मान करके बना लीजिए, अनुपात वही आएगा, सेम टू सेम। जैसे हम दोनों को लेकर के मान के आपको बना करके दिखाते हैं। पहले हम मानते हैं m1 बटा m2 बराबर x माइनस x1 बटा x2 माइनस x। आइए, तो m1 का मान तो पता नहीं है, m2 का भी मान पता नहीं है, x का मान देखो यहाँ पे -1 दिया है, माइनस x1 का मान देखिए -3 दिया है, बटा x2 का मान देखिए 6 दिया है, और माइनस x का मान -1 दिया है, दिया ना। तो देखिए फिर m1 बटा m2 बराबर, ये देखिए -1 प्लस माइनस 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 प्लस 3 और बटा में 6 माइनस माइनस प्लस 1, यानी कि ये देखिए प्लस माइनस माइनस, यानी घटेगा तो प्लस में 2 आएगा और 6 1 7, यानी कि m1 और m2 का अनुपात निकल करके आ गया, यानी कि m1 अनुपात m2 इक्वल टू 2:7, 2 अनुपात 7। एक हमारा ये यहाँ पे ये मेरा आंसर निकल करके आ गया, ये एक जो मेरा आंसर हो गया, ठीक है। x को ही मान के x पर ही चले हैं तो भी आंसर आ गया। अब आइए हम y पर चल के देखते हैं कि y पर चल करके बनाने पर क्या हमारा मान आ रहा है क्या। तो इसको देखिए, m1 बटा m2 बराबर y माइनस y1 बटा y2 माइनस y, ऐसा होता है। तो m1 और m2 का तो मान पता नहीं है, y का मान क्या है, तो y का मान देखिए 6 है, माइनस y1 का मान क्या है 10, बटा y2 का मान क्या है -8, माइनस फिर क्या है y का मान क्या है 10, है ना। तो देखिएगा ये घटेगा तो क्या आएगा -4, बटा ये देखिए ये दोनों जुट जाएगा ना, तो 10 8 18, माइनस और माइनस मेरा क्या हो गया कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 दूनी 4 और 2 9 18, ये गड़बड़ हो गया क्या, -10, नहीं y का मान 6 ना है जी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे y रखेंगे तो यहाँ पे 6 ना होगा, 8 6 14 होगा, सॉरी देखिएगा, y का मान रखना था, हमने y1 का मान रख दिया था, यहाँ पे y का मान रखना है तो -8 -6 होगा -14, ये माइनस से माइनस करके आप 2 दूनी 4 2 सते 14, यानी कि m1 बटा m2 बराबर मेरा आ गया 2 बटा में 7, यानी कि मेरा m1 अनुपात m2 इज इक्वल टू 2:7। ये देखिए ये दोनों जो बात आया सेम टू सेम आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, यही हमारा क्या है आंसर है, 2 अनुपात 7 के अनुपात में विभाजित करता है, यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, बहुत इजी है, इसमें कुछ भी भारी नहीं है, बहुत इजी है। कोई भी एक मान लेकर के बना लीजिए, कोई भी एक को उठा करके बना लीजिए, या तो इसको बना दीजिए या इसको बना दीजिए, मेन फॉर्मूला ये है, मेन फॉर्मूला ये है। अब जिस पर आपको मन करे उसको निकाल करके देख लीजिए, आंसर एक ही आएगा 2:7 2:7। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था कि 3 बिंदु दिया गया था, 2 बिंदु एक रेखाखंड को निर्माण करता है और तीसरा बिंदु उसको किस अनुपात में बांटता है, ये अनुपात बताना था। तो अनुपात बताने के लिए विभाजन सूत्र का प्रयोग करें हम, विभाजन सूत्र का प्रयोग जब किए तो हमको निकल करके आ गया आंसर 2:7। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और कमेंट में अपना राय जरूर बताइएगा।
ठीक है, और अच्छा से एकदम बारीकी से उसको उतार सकते हैं आप, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी नहीं। आंसर यहाँ पे निकल करके आ गया है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।